तो चलिए आपका एक बार फिर से स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। आज हम लोग अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो चैप्टर हमारा है, पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, सप्लीमेंट्री से आपके 2 शॉर्ट आंसर आएंगे जो 2-2 नंबर के होंगे, यानी आपको टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो ये ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन पूरी इसकी हिंदी समरी बताई है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। इसके बाद हम लोग अपना आज शॉर्ट आंसर शुरू करेंगे बहुत ही आसान सी भाषा में, और मैं आपको शॉर्ट में लिखना बताऊंगा। आप ये देख रहे होंगे इतना बड़ा सा ये आंसर दिया हुआ है, इसे भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। कैसे करना है इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना है और दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। तो देखिए इसमें लिखा है कि हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टूवर्ड्स द डॉग, यानी डॉक्टर का बिहेवियर उस ट्रिकी कुत्ते के लिए कैसा था। तो डॉक्टर हैरियट ट्रीट्स द डॉग ट्रिकी विद द लव एंड कंपैशन, यानी जो डॉक्टर हैरियट थे उन्होंने ट्रिको को बड़े प्यार से अच्छे से संभाला। ही कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज, और उन्होंने उसके खाने की जो मात्रा थी उसे कम किया और उसके एक्सरसाइज पे ज़्यादा ध्यान दिया। ही गेव हिम नो मेडिसिन, और यहाँ तक कि उन्होंने उसे एक भी मेडिसिन नहीं दी। हिज स्पेशल ट्रीटमेंट मेड ट्रिकी वेल, और उनका खाना ना देना और उसको एक्सरसाइज कराना और उसे मेडिसिन न देना, ये तीनों चीज़ें ऐसी थी जिसने ट्रिकी को अच्छा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। जो मिसेस पंफ्रे थी वो ट्रिकी के लिए क्या सोचती थी कि ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग फॉर द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि ट्रिकी पिछले कुछ समय से कुछ दिनों से कुछ खा नहीं रहा था। हिज बिहेवियर वॉज टोटली चेंज्ड, उसका बिहेवियर पूरी तरह से बदल गया था। ही हैड रिफ्यूज्ड ऑल हिज फेवरेट डिशेज एंड टर्न्ड टू मच लेजी, और उसने जो भी उसको खाना दिया जाता था वो मना कर देता था और वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। ऑल दीज थिंग्स मेड हर वेरिड, इन्हीं सब चीज़ों के कारण जो मिसेस पम्फ्रे थे वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वाई वॉज मिसेस पम्फ्रे रिंग हर हैंड्स। उन्होंने अपने जो डॉक्टर थे उन्होंने जब एडवाइस दी कि व्हेन डॉक्टर गेव एडवाइस टू कट डाउन ट्रिकीज फूड, जब डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस दी कि वो ट्रिकी का खाना कम कर दें, सी डिड नॉट नीड हिज एडवाइस, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इसका खाना या मुझे आपके एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। सी थॉट ट्रिकी वॉज वीक, क्योंकि उन्हें लगता था कि ट्रिकी कमज़ोर है, जबकि वो खा खा के एकदम भैंस की तरह हो गया था, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया था, सुस्त हो गया था इस वजह से। तो चलिए अपने बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो द ओनली वे टू सेव ट्रिकी वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, एकमात्र तरीका था क्योंकि उसे कोई मेडिसिन नहीं देनी थी, सिर्फ और सिर्फ एकमात्र तरीका था उसे बचाने का, वो था कि ट्रिकी की जो डाइट है यानी वो जो दिन भर खाता है उसको कंट्रोल करना है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नो मेडिसिन वॉज रिक्वायर्ड टू ट्रीट ट्रिकी, क्योंकि डॉक्टर के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी दवा नहीं थी जो उसके लिए रिक्वायर हो। ओनली कंट्रोल डाइट, केवल खाने पर कंट्रोल करना ही, और एक्सरसाइज एंड कुड सेव ट्रिकी, और खाने पर कंट्रोल करना ही और एक्सरसाइज ही ट्रिकी को अच्छे से बचा सकती थी, या कह सकते हैं कि अच्छा उसे कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम। आखिर वो क्या वास्तविक बीमारी थी जिससे ट्रिकी सफ़र कर रहा था, यानी कष्ट में था, परेशान था। तो एक्चुअली ट्रिकी हैड नॉट एनी फिजिकल डिजीज़, ट्रिकी को कोई शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए वॉमिटिंग प्रॉब्लम, उसे केवल उल्टियाँ हो रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग, क्योंकि वो ज़्यादा खा लेता था या उसे ज़्यादा खिलाया जाता था, इस वजह से वो पचा नहीं पा रहा था और उसे वॉमिट हो रही थी, उसे उल्टी हो रही थी। ही वॉज लेज़ी बिकॉज ही डिड नॉट डू एनी फिजिकल एक्सरसाइज, और वो खा खा के इतना लेज़ी हो चुका था कि वो एकदम दिन भर एक कोने पड़ा रहता था, ना किसी से बोलता था, केवल सोता रहता था, और वो कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था, ना दौड़ता था, ना भागता था, कुछ भी नहीं करता था। इस वजह से उन्हें लगता था कि ये जो है मिसेस पम्फ्रे को लगता था कि ये कहीं ना कहीं बीमार हो गया है या इसको कुछ प्रॉब्लम जरूर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। ट्रिकी का रिएक्शन कैसा था जब उसकी मिस्ट्रेस यानी जब उसकी मालकिन या उसके मालिक उसे रिसीव करने आए। तो
देखिए अभी तक मैंने आपको 4 से 5, यहाँ पर 5 मैंने आपको शॉर्ट आंसर बताए हैं जो बहुत आसान सी भाषा में हैं। कोई बहुत बड़ा इसमें मैंने कुछ काम नहीं किया। हाँ, बस आप इसका एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इससे अपनी भी नोट्स बना सकते हैं या आप इसे याद रख सकते हैं। मैं आपको उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर करा रहा हूँ, बता रहा हूँ जो पिछले बार 2022 में आपके एग्ज़ाम में यूपी बोर्ड में आए थे। इसके अलावा मैं कुछ भी ऐसा नहीं करा रहा हूँ जो आपको अलग से बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं लेना, क्योंकि 10-10, 15-15 शॉर्ट आंसर हैं तो आपको इतना नहीं पढ़ना है। आपको वही पढ़ना है जो आपके मतलब का है। इसके लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है और आपको पूरी नोट्स और PDF मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप बस अपनी तैयारी पर लग जाएँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इधर उधर हैं, परेशान हैं, लेकिन वहाँ पर आपका ये काम हो जाएगा। 6 क्वेश्चन मैंने बताए हैं, आगे भी अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम। उसका रिएक्शन कैसा था जब उसकी मिस्ट्रेस यानी मालकिन जब उसको लेने आई थी। तो यहाँ पर आगे है कि व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जब ट्रिकी ने अपने मालिक को देखा, मलकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म्स, तो मिस्टर हैरियट ने उसे अपनी गोद में लिया था, वो वहाँ से कूद जाता है। ही टुक अ ट्रेमेंडस लीप, और वो बहुत अच्छी छलांग लगाकर ही सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रे लैम्प, और उनके गोद में जाकर उछलकर कूदता है और गोद में जाके बैठ जाता है। ही स्वार्म्ड ओवर हर, और वो उन्हें गले लगाता है, उन्हें प्यार करता है। ही लिक्ड हर फेस एंड बार्क्ड, वो उनके चेहरे को भी किस करता है, चाटता है, और उसके बाद वो भौंकने लगता है। ये कुत्तों की आदत होती है कि जब भी वो अपने मालिक को या अपने चाहने वाले को देखते हैं तो वो चाटना पहुँचना शुरू कर देते हैं, ऐसा समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर दैट ही नीडेड अ ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन। जब ट्रिकी की मिस्ट्रेस को ये पता चला, यानी मिसेस पंफ्रे को पता चलता है कि उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ट्रिकी को, तो उनका रिएक्शन क्या होता है। तो हियरिंग दिस फ्रॉम द डॉक्टर्स माउथ, जब वो डॉक्टर के मुंह से इस बात को सुनती हैं, सी ऑलमोस्ट सून्ड, एकदम वो बीमार सी हो जाती है, एकदम उनको चक्कर सा आ जाता है, एकदम वो सन्न सी रह जाती हैं। सी वॉज श्योर दैट, उन्हें पता था कि ट्रिकी वुड पाइन एंड डाई, कि ट्रिकी को दर्द होगा, वो परेशान होगा और वो मर जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, सॉरी, ट्रिकी वुड पाइन एंड डाइड इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरीबडी, यानी उसके कुत्ते को लगता था कि अगर वो उसे नहीं देखेगा, अपने मालिक को, मिसेस पंफ्रे को, तो वो हो सकता है कि दर्द में चिल्ला चिल्ला के वो मर जाए। ऐसा मिसेस पंफ्रे को लगता था ट्रिकी के लिए, जबकि ऐसा होता नहीं या है नहीं। तो ये था आपका पूरा शॉर्ट आंसर जो आपको मैंने बताया सप्लीमेंट्री रीडर का एट ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आप इसकी नोट्स बना लीजिए, अच्छे से इसको लिखिए, तैयारी में लग जाइए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो नंबर गिवन है, आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आप मैसेज करें, कॉल करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। थैंक यू।